हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 22। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शान्या जल्दी जल्दी घर जाती है। उसकी हालत इस वक्त थोड़ी बुरी थी। उसके कपड़ों में धूल मिट्टी लग गई थी और साथ ही चोट भी थी। उस ऊपर से दौड़कर आने की वजह से वो तेज तेज सांसें ले रही थी। वो चुपके से अंदर गई। उसने देखा हॉल में कोई नहीं है। ये देखकर उसने एक गहरी सांस ली और भगवान जी, आज तो आपने बचा लिया। सच में वो खुद से ही बुदबुदाई। उसने अपने बैग को आगे रखकर पकड़ा और धीरे धीरे चलने लगी। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई, सोनू। सान्या ये आवाज़ सुनकर वहीं खड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आंखें बंद करके खड़ी हो गई। अब उसकी पक्का बैंड बजने वाली थी। वहाँ एक औरत आई और सान्या के आगे खड़ी हो गई। सान्या की ऐसी हालत देखकर वो घबरा गई। उसने सान्या के कंधों को पकड़कर पूछा, सोनू ये क्या है? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। फिर उसका हाथ पकड़ सोफे पे बिठाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके चोट पर दवाई लगाती है। सान्या को थोड़ी जलन हो रही थी। तभी वहाँ एक आवाज़ आई, नेहा। सानू क्या हुआ? वो उनकी तरफ बढ़ने लगी। तब तक सान्या को दवाई भी लग चुकी थी। अब उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। नेहा, सान्या की माँ ने उन्होंने सान्या को आंखें दिखाकर कहा, दर्श देखिए अपनी लाडली को, लगता है फिर से किसी को पीट कर आई है, साथ ही किसी से खुद की पिटाई भी करवा के आई है। नेहा की बात सुनकर दर्श ने सान्या को गोद में ले लिया और धीरे से पूछते हैं, क्या हुआ है रास्ते में? सच सच बताना सोनू। अपने मम्मा डैडा की बात सुनकर सान्या ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सान्या की बात सुनकर नेहा जी कहती हैं, ये बच्चे इसकी बहुत शिकायतें आती हैं पर नहीं ये सुधरते सच में, ना कि इनके पेरेंट्स भी इन्हें समझाते तक नहीं, हर बार बस चोरी करने में लगे रहते हैं। फिर सान्या की तरफ देख, और तुम्हें किसने कहा था उस रास्ते से आने के लिए? आगे से शॉर्टकट मत लेना, समझी? अपनी मम्मा की बात सुनकर छोटी सान्या ने हाँ में सर हिलाया। तभी वहाँ एक छोटा सा बेबी आया जो लगभग 2 से 3 साल का लग रहा था। वो अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए आया और नेहा के पैर को पकड़ लेता है। नेहा ने बीच में देखा और अपने बेटे को देखकर उसने उसे गोदी में ले लिया और उसके बालों को सहलाकर कहता है, क्या हुआ? मेरे बेबी को भूख लगी है? ये है सान्या का भाई सिद्धार्थ। अपनी मम्मा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ दिनों के बाद सान्या अपने स्कूल साइकिल से जा रही थी। तभी उसके सामने 5 से 6 लड़के आते हैं जो 11 से 12 साल के लग रहे थे, जिसमें वो लड़का भी शामिल था जिसने उस दिन सान्या से पिट कर गया था। सान्या आज इतने लड़कों को देखकर थोड़ा घबरा गई। उसने अपने चेहरे पर ये जाहिर नहीं होने दिया। आखिर वो छोटी सी फूल जैसी बच्ची इतने सारे लड़कों को कैसे पीट सकती है? वो अपनी साइकिल को आगे बढ़ाकर उनके पास आई और जोर से चिल्लाकर बोलती है, देखो सफेद बंदर उड़ रहे हैं। उसने ऐसा करने से सब लड़के इधर उधर देखने लगे। सान्या इस बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से खिसक गई। जब उन लड़कों को इसका एहसास हुआ तो वो भी उनके पीछे भागने लगे, पर सान्या बहुत फास्ट साइकिलिंग कर रही थी जिसका उससे हो सकता था। अब तो उसके पैर भी दर्द होने लगे। 7 साल की बच्ची आखिर कितना ही दौड़ सकती है और कितनी तेज साइकिल भगा सकती है? पर उसकी साइकिल की बैलेंस वाली थी, जहाँ साइड में 2 तरफ छोटे पहिए लगे होते हैं जो साइकिल को बैलेंस रखते हैं। नॉर्मल साइकिल से इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। वो लड़के अभी तक उसके पीछे पड़े थे। सान्या पीछे देख रही थी। तभी उसने सामने से एक कार आ जाती देखी। कार के सामने एक बच्चे को देखकर ड्राइवर जल्दी से कार को रोक देता है। कार के आगे इस अचानक ब्रेक लगाने की वजह से पीछे बैठा लड़का आगे की तरफ आया। उसका सर टकराते टकराते बचा। लड़के ने ड्राइवर से कहा, क्या हुआ अंकल, ऐसे अचानक ब्रेक क्यों लगाया? ड्राइवर थोड़ा डरते हुए पीछे देखकर बोलता है, बाबा, रणविजय बाबा, वो गाड़ी के सामने एक बच्ची आ गई है, आप रुकिए मैं देखता हूँ। वो इसके आगे कुछ भी कहना चाहते थे। तभी उसने कार के गेट को खुलने की आवाज़ आई।
रणविजय कार से बाहर निकला। सान्या ने जब कार देखा उसने खुद की साइकिल को संभालना चाहा। इसकी वजह से वो साइड में हो गई, पर किसी चीज़ से टकराने की वजह से वो एक तरफ गिरने लगी। तभी उसने अपने एक हाथ को नीचे रखा ताकि वो ना गिरे। थोड़ी देर के बाद वो खड़ी हुई। उसे कहीं पे चोट तो नहीं आई थी, लेकिन जिस हाथ से उसने खुद को बचाना चाहा बस उस हाथ पे थोड़ी खरोंचें आ गई थी। सान्या खड़ी हुई और अपनी ड्रेस को साफ करने लगी। अब तक वो लड़के भी आ चुके थे। सान्या उनकी तरफ देखकर बोलती है, देखो आगे मत जाना वरना एक एक करके पछाड़ के रख दूंगी, पटक पटक के रख दूंगी, समझे? ये बोलकर वो फाइटिंग वाले फॉर्म में आ गई। सान्या की बात सुनकर रणविजय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उन लड़कों को, ये छोटी सी बटरफ्लाई इन लोगों को मारेगी, उसने उससे कहकर बात के बारे में याद किया। पछाड़ के रख दूंगी, पटक पटक के मारूंगी। उन सब लड़कों में से एक उन सबको बड़ा लड़का आया। सान्या उसे देखकर थोड़ा डर गई। ओ भगवान जी, ये तो खुद मुझे पटक के रख देगा, अब मैं क्या करूं? वो लड़का अब सान्या के बहुत करीब आ चुका था। उसने अपना एक हाथ उठाया उसे मारने के लिए, तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सान्या ने उस लड़के की उठे हुए हाथ को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन थोड़ी देर के बाद भी जब उसे कुछ फील नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें ऊपर की ओर देखी। वो लड़का अभी तक वहाँ नहीं था। सान्या ने उसके हाथ को देखा जो अभी भी ऊपर ही था। उसकी नज़र अब दूसरे इंसान के हाथ के पीछे गई और सान्या रणविजय का चेहरा देख मन ही मन बोली, ये तो कितना हैंडसम है। जब रणविजय ने उस लड़के को सान्या को मारने के लिए आगे बढ़ते देखा तभी उसने उसे रोक दिया था। लड़का रणविजय से कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसने रणविजय को देखा। उसके पीछे खड़ी कार और साथ ही ब्लैक यूनिफॉर्म के साथ बॉडीगार्ड्स। वो समझ गया ये कोई बड़े लोग हैं। जिसने जैसे रणविजय से अपना हाथ छुड़ाया और अपने पलटन को लेकर वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद रणविजय ने एक नज़र सान्या को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रणविजय ने उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा, तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर हैंडसम, रुकिए। रणविजय उसकी बात सुनकर रुक गया और पीछे मुड़कर सान्या को देखने लगा। सान्या उसके पास आई और अपने बैग से चॉकलेट निकालकर रणविजय की तरफ बढ़ा देती है, पर रणविजय ने उस चॉकलेट को नहीं लिया। उसका ध्यान तो सान्या के हाथ पर था जहां हल्की चोट आई थी। उसे देखकर रणविजय ने ड्राइवर से फर्स्ट एड बॉक्स मांगा और सान्या को अपने पास आने को बोला। यूँ तो सान्या ने कभी स्ट्रेंजर के पास नहीं जाती, लेकिन रणविजय से अच्छा लगा। वो भी चलकर उसके पास आई और खड़ी हो गई। रणविजय से देखकर बोला, अपना हाथ दिखाओ। रणविजय, वहीं सान्या भी रणविजय की बात सुन अच्छे बच्चे की तरह अपना हाथ आगे करती है जिसमें उसने चॉकलेट पकड़ी थी। रणविजय ने एक नज़र उसके हाथ में पकड़ी चॉकलेट को देखा, फिर सान्या के चेहरे को जो अपनी पलकों को बार बार ब्लिंक कर रही थी। रणविजय ने उसके हाथ से वो चॉकलेट लिया और ड्राइवर को पकड़ा दिया। ये देखकर ड्राइवर हैरान हो गया और साथ ही गार्ड्स भी। रणविजय ने सान्या का हाथ पकड़कर उसे क्लीन करके दवाई लगा दी और वो बिना कुछ बोले ही सीधे जाके कार में बैठ गया। उसे देखकर बाकी सब भी कार में बैठ गए और चले गए। सान्या अभी तक उस तरफ देख रही थी जहाँ सारी की सारी कार्स जा रही थी। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्यूट सी स्टोरी पसंद आई हो। आज की स्टोरी पूरी फ्लैशबैक पे थी, लेकिन आपको इस फ्लैशबैक से हमारे स्टोरी के दो कैरेक्टर यानी सान्या और रणविजय की स्टोरी और ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगी। इसीलिए इस फ्लैशबैक को लाना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।